जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की जय, जय सन्यासी बाबा की जय। तो आइएगा, हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि लक्ष्मी न रुकने के 8 कारण। वो क्या कौन से कारण हैं जो लक्ष्मी घर में नहीं रुकती है और लोग परेशान रहते हैं, बहुत कमाते हैं पर रुकती नहीं है, जैसे कमाते हैं वैसे ही चला जाता है। तो उन घरों में लक्ष्मी नहीं रुकती है, जैसे कि पहला कारण ये है, जिस घर में माँ और पिता, गुरु, संत और अतिथि का सम्मान नहीं होता है, सम्मान नहीं करते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती और लक्ष्मी रुक नहीं सकती। आप कितना भी कमाओ वो आपका व्यर्थ है, आपका व्यर्थ है, और वो जैसे कमाओगे वैसे ही चला जाएगा। आइए हम दूसरे कारण की बात करते हैं। तो जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अधिक क्रोधित। क्रोधित होना भी गलत है। अधिक क्रोधित के घर लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। अगर आप क्रोध करते हो, क्रोध को कम कर दो और तुम्हारे घर लक्ष्मी रुकना शुरू हो जाएगी। आइए हम तीसरे कारण की जो बात करते हैं। जो माताएं एवं बहनें शाम की वेला में जो जूठे बर्तन शाम को किचन में रखते हैं, तुरंत साफ नहीं करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी वास ही नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? जिस घर में शाम को ही साफ सफाई नहीं होती है, तो वो घर में लक्ष्मी कभी आएंगी नहीं, रुकेंगी नहीं। और चौथा कारण ये है, जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा रखता है अथवा उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, तो उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे वचन ये बहुत अनमोल हैं। तो न उत्तर दिशा में कचरा डालें, न उत्तर दिशा में झाड़ू को रखें, जो कि हमारे घर में लक्ष्मी आए और चली जाए। आइए पांचवा कारण जो है, जो माताएं अथवा पुरुष और बहनाएं सूर्य अस्त होने के बाद में झाड़ू लगाती हैं और भोजन करती हैं, उनके घर पर माँ लक्ष्मी कभी टिकती ही नहीं है। उनके घर पर माँ लक्ष्मी कभी टिकेंगी नहीं। जो शाम की वेला में सूर्यास्त होता है और शाम होने के टाइम आता है, तो उस टाइम पर आप लोग अगर भोजन करते हो, झाड़ू लगाते हो, तो कभी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर आएंगी नहीं, रुकेंगी नहीं। और छठवां कारण वो है, जो व्यक्ति केवल माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, नारायण का नाम नहीं लेते हैं, नारायण का भजन नहीं करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी रुक नहीं सकते। अगर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हो, नारायण भगवान को अवश्य पूजो, तब माँ लक्ष्मी आएंगी। और सातवां कारण जो है, सातवां कारण जो कि जो व्यक्ति अपने घर पर माताएं एवं बहनें आटा गूंथ कर रख देते हैं। जो माताएं अपने घर पर शाम को आटा गूंथ कर रख देती हैं और वो दूसरे दिन काम लेती हैं, ऐसी गलती कभी ना करें। क्यों मत करें? जो कि शाम का आटा दूसरे दिन काम नहीं लिया जाता है, उससे माँ लक्ष्मी कभी तुम्हारे घर पर आ ही नहीं सकती। अगर शाम का आटा है वो आप भैंस को खिला दो, रखो मत, दूसरे दिन काम ना लो। और इसी प्रकार तुम्हारे घर में अगर ये गलती करते हो, तो कभी लक्ष्मी माँ रुक नहीं सकती। आइए आठवें कारण की बात करते हैं। तो शाम के समय पड़ोसी को सबसे बड़ा ये आठवां कारण है, आप लोग सुन रहे हैं, सबसे बड़ा आठवां कारण ये है, अगर शाम के टाइम तुम्हारे पड़ोसी अगर तुम्हारे घर से नमक मांगने आया, तो कभी ये गलती भूल कर भी ना करें जो कि नमक तुम दे दें। नमक ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, गुरु हो, संत हो, किसी को नहीं दे, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी मेन समस्या है। अगर तुमने शाम को किसी को नमक का दान दे दिया, तो तुम्हारे घर में कभी माँ लक्ष्मी रुक नहीं सकती, कभी भी नहीं रुक सकती है। ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई मरता भी है तो भी नमक नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कारण आप लोग अगर सुधार लोगे, तो कभी तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये 8 कारण आप लोग समझ ही गए हैं। आइए हमारे चैनल पर, अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की जय।